हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल MVS क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। उसमें हमने पढ़ा था चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर लगाया गया ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। इसके अलावा मिश्रधन के बारे में पढ़ा था। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। इसके अलावा ब्याज की गणना पढ़े थे। ब्याज की गणना अगर दर वार्षिक दी हुई है तो समय भी कैसा लेंगे? वर्ष में लेंगे। और अगर ब्याज की दर कैसी हो, छमाही हो या फिर हाफ ईयरली या अर्धवार्षिक हो, तो उसमें क्या होगा? समय कैसा हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा और रेट हो जाएगी आधी, R/2। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, समय कितना दिया हुआ है? 1.5 वर्ष। समय 1.5 वर्ष दिया हुआ है और बता दिया छमाही, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? जो 1.5 वर्ष है इसका दुगुना कितना हो जाएगा? 3 अर्धवर्ष। इसको लिख सकते हैं 3 अर्धवर्ष। यहाँ पे टाइम कितना लेंगे? 3 लेंगे। और दर मान लीजिए कितनी दे रखी है? 10%। 10% अर्धवार्षिक दर दे रखी हो तो वहाँ पे दर कितनी लेंगे? 5%, यानी कि आधी दर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार अगर ब्याज की गणना त्रैमासिक हो या फिर क्वार्टरली हो, तब देखिए समय कैसा हो जाएगा? समय 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। और दर कैसी हो जाएगी? दर 1/4, यानी कि R/4। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, टाइम दिया हुआ है कितना? 6 माह का। 6 माह में कितने त्रैमासिक हो जाएंगे या कितनी तिमाही हो जाएंगी? 2 तिमाही, 2 तिमाही। इसी प्रकार उसमें रेट दी हुई है, मान लीजिए 16%। 16% रेट में तिमाही की दर कितनी हो जाएगी? 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4% तिमाही, यह इसकी दर हो जाएगी। यानी कि दर में 4 का भाग देंगे और समय का क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। कितने समय में 6,000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,260 रुपये हो जाएगा? यहाँ पे अमाउंट कितना दे रखा है? 7,260 और प्रिंसिपल दे रखा है 6,000 और रेट दे रखी है 10%। निकालना क्या है? यहाँ से टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला फॉर्मूले के तरीके से, दूसरा हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। चलिए देखिए पहले फॉर्मूले से देखिए। फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर t। यहाँ से अमाउंट कितना दे रखा है? 7,260 रुपये और प्रिंसिपल दे रखा है 6,000 प्लस 1 प्लस रेट दे रखे 10%, 10/100 पावर टाइम निकालना है। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 और यहाँ से 100। इस 100 को इस साइड में डिवाइड में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121/100 इक्वल टू 110/100 की पावर t। जो 1 प्लस 10/100 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110/100 की पावर t। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 121/100 को 11/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है और 10 का स्क्वायर 100, तो ये 121/100 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या है? 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, 11/10 की पावर t। अब जब बराबर में अगर कोई संख्या हो, समान संख्या हो, तो उसकी घातें भी कैसी होंगी? समान होंगी। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 वर्ष। टाइम कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा तरीका है। देखिए दूसरे तरीके में क्या करना है? ब्याज कितना है, ब्याज मालूम करना है। टोटल अमाउंट कितना दे रखा है? 7,260 रुपये और मूलधन कितना है? 6,000। तो ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ से? 1,260 रुपये।
हमें क्या करना है, ब्याज लेना है बटे जो मूलधन का दर प्रतिशत, मूलधन कितना है 6,000 का दर प्रतिशत, दर कितनी है 10%। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1260 बटे 600। अब देखिए इसमें 600 का भाग देंगे तो पूरा पूरा कितनी बार जाता है, वही हमारा आंसर होगा। 1260 में 600 का पूरा पूरा भाग कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। दशमलव में नहीं लिखना है तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष। यह है हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। चलिए देखिए इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देखिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो बताओ कितने समय में 64,000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 68,921 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ से जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ब्याज 4,921 रुपये बटे में क्या निकालना है, मूलधन का दर प्रतिशत, मूलधन गुणा दर प्रतिशत। जब मूलधन गुणा दर प्रतिशत करेंगे तो मूलधन कितना है, यहाँ से 64,000 और दर दे रखी है 5%। कैसी दे रखी है दर, 5% वार्षिक दे रखी है, लेकिन समय के ब्याज की गणना कैसे करनी है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे दर में। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600। ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ से 1600 रुपये। जब 1600 का भाग 4921 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। 16 तिया 4800 होता है, 3 बार भाग गया पूरा पूरा, 3 बार गया या क्या है 3 अर्धवर्ष है, क्योंकि ब्याज की गणना कैसे है अर्धवार्षिक है। तो ये 3 अर्धवर्ष आया, वर्ष में ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा वर्ष 3/2 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना त्रैमासिक हो तो बताओ कितने समय में 3200 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3362 रुपये हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए। क्या करना है, ब्याज बटे हमारा ब्याज क्या है, मूलधन गुणा दर प्रतिशत। अब देखिए ब्याज कितना है, यहाँ से 162, मूलधन गुणा दर प्रतिशत निकालेंगे। मूलधन कितना है 3200 रुपये और दर दे रखी है 10%। दर कैसी दे रखी है, त्रैमासिक की गणना दे रखी है ब्याज में। त्रैमासिक की गणना के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे दर में 4 का भाग देंगे, समय को क्या करते हैं गुणा कर देते हैं 4 से। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ब्याज कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 80 रुपये। इसका भाग देंगे 162 में, कितना हो जाएगा 2 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 क्या है त्रैमासिक यानी कि तिमाही, 2 तिमाही हुआ और ऑप्शन में क्या दे रखा है, महीनों में दे रखा है। 2 तिमाही को महीने में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 महीना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दुगुना होता है तो बताओ कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से करेंगे। चलिए देखें, सबसे पहला तरीका, 6 वर्षों में क्या होता है दुगुना होता है। 6 वर्षों में दुगुना हो रहा है तो 12 वर्षों में कैसा हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार 18 वर्षों में कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। कर सकते हैं इस प्रकार, 6 वर्षों में दुगुना हो रहा है तो 18 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। इसके अलावा देखिए फॉर्मूला है पहली घात, अभी समझाएंगे जो पहली घात है किस प्रकार की, बटे पहला समय
इक्वल टू दूसरी घात बटे दूसरा समय। देखिए जो पहली घात है कैसी, जैसे दुगुना है, दुगुना को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 1, और 8 गुना है, 8 गुना को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 3। जब 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 गुना को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और दुगुना को 2 की पावर 1। जो पहली घात है 2 की पावर कितनी है, घात कितनी है, वह तो हो जाएगी पहली घात, और समय 6 वर्षीय है, पहला समय हो जाएगा t1। तो पहली घात 1 बटे पहला समय t1 6 वर्ष हो जाएगा, इक्वल टू दूसरी घात हो जाएगी इसकी 3, 2 की पावर 3 है ना, दूसरा समय 3, दूसरी घात इसकी 3, और दूसरा समय कितना हो जाएगा t2, जो हमें ज्ञात करना है। तो t2 बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 6 गुणा 3 18 वर्ष। देखिए यह तरीका बेस्ट रहेगा, इस तरीके में गलती होने के चांस बहुत कम रहते हैं, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो जाती है, बाकी आंसर एकदम करेक्ट आएगा अगर कैलकुलेशन सही रहेगी तो। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन में, देखिए कोई धन किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर 15 वर्षों में 8 गुना होता है, तो बताओ कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 वर्षों में, देखिए इस प्रकार से लिखना है आपको डायरेक्ट, 15 वर्षों में 8 गुना, 8 गुना को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो बताओ कितने समय में या कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। कितने समय में 32 गुना, 32 गुना को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 5, यानी कि 2 को जब 5 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है 32। तो आसानी से निकाल सकते हैं, पहली घात कितनी है 3 है, बटे में पहला समय कितना है 15 वर्ष। इसी प्रकार दूसरी घात कितनी है 5, बटे दूसरा समय कितना है t2, जो ज्ञात करना है। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा t2 इक्वल टू 25 वर्ष। कर सकते हैं इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 5,000 रुपये 2 वर्षों में 7,200 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखिए 2 तरीके से करेंगे। सबसे पहला तरीका फॉर्मूले से देखिए, अमाउंट कितना दे रखा है 7,200 रुपये, प्रिंसिपल दे रखा है 5,000 रुपये, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष। निकालना क्या है, रेट निकालनी है, ब्याज की दर। तो देखिए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर t, फॉर्मूला होता है अमाउंट का। अब यहाँ से अमाउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 7,200, इक्वल टू प्रिंसिपल दे रखा है 5,000, 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर t, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो 36, और इस साइड में 25, 2 से काटेंगे तो 25 को इस साइड में लेके आ सकते हैं, इस साइड में लेके आएंगे तो कैसे आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। कितना हो जाएगा 36 अपॉन 25 इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 पावर 2। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6/5 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 2। जब घात समान है तो आधार समान रहेगा, क्योंकि इस साइड में भी पावर 2 है और इस साइड में पावर 2 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/5 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100। यहाँ से r इक्वल टू क्या आ जाएगा 20%। जब इसको सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20%। ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए दूसरा तरीका देखिए इसका, मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन अनुपात मिश्रधन निकालना है। दर अपने आप निकाल लेंगे। मूलधन कितना है 5,000 रुपये, अनुपात में मिश्रधन है 7,200 रुपये। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 25 अनुपात 36। अब देखिए
टाइम अगर 2 वर्ष दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, जो अनुपात मिला है उसका वर्गमूल कर देंगे। अगर टाइम 2 वर्ष दिया हुआ हो और यदि टाइम अगर 3 वर्ष दिया हुआ हो, 3 वर्ष दिया हुआ हो तो उसका करेंगे घनमूल, याद रखना। और टाइम अगर 4 वर्ष दिया हुआ हो तो उसका क्या करेंगे, 2 बार वर्गमूल कर देंगे, 2 बार वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, जब यहाँ से इसका वर्गमूल करेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, और 36 का वर्गमूल 6। अब देखिए मूलधन कितना था, 5 था, और मिश्रधन कितना हो गया था, 6। 5 से कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। जब मूलधन कितना था, 5 था। दर निकालनी है, दर निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, कितनी हो जाएगी यहाँ से दर, 20%। आसान तरीका है, निकाल सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 27/8 गुना हो जाएगा तो दर कितनी होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी इसी प्रकार सोल्व करेंगे। कितना होता है, 27/8 गुना, 27/8 गुना में मूलधन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ से टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है। टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इस अनुपात का घनमूल कर देंगे। घनमूल करेंगे तो 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। 27 का घनमूल 3 होता है। 2:3 आ गया। यहाँ से दर निकाल सकते हैं। पहले मूलधन कितना था, 2 था, मिश्रधन कितना हो गया, 3। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। जब मूलधन कितना था, 2 था तब। दर निकालनी, दर निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 50%। आसान तरीका है, निकाल सकते हैं इस प्रकार से। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।